बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों के बाद आज हमने वीडियो रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया है और कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से कुछ मेरी मसरूफियात थी और कुछ हकीम साहब की भी मसरूफियात थी और माह रमज़ान भी था, इसलिए वक्त नहीं मिल सका। तो तकरीबन ये 1 महीने का इसमें ड्यूरेशन आ गया है, वक्फ़ा आया था। तो आज से ये दोबारा सिलसिला हमने शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में भी हम कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे और कुछ कल करेंगे। आपके सवालात भी हैं, उनके ऊपर भी हकीम साहब से मालूमात लेंगे और सवालात आपके उनको बताएंगे और जो भी जवाब होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। इससे पहले कि हम अगला अपना ये व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। आज हकीम साहब से हमने एक नए मौसम गर्मा शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए मौसम गर्मा के हवाले से सवालात करने का सिलसिला शुरू किया। हकीम साहब से गुजारिश ये की है कि आप बताएं कि कौन से मशरूबात जो आम इंसान, आम शहरी, जो हर इंसान पी सकता है और उसकी सेहत के लिए बेहतर हो मौसम गर्मा में, खुसूसन मौसम गर्मा के लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहतमंद आदमी जब प्यास लगे तो सादा पानी जो ज़मीन से निकलता है वही काफ़ी उसके लिए। अगर कोई ज़्यादा ही ठंडा पीना चाहे तो फिर बादाम का शरबत है या आम शकंजवी, हमारी लीमू की शकंजवी, शक्कर मिला ले, चीनी मिला के, लीमू निचोड़ के शकंजवी पी ले जब शिद्दत की गर्मी आए। अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है शरबत पीने की, ये मौसम अभी इतदाल पे है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा आए तो फिर पी सकते हैं। बादाम का शरबत जो वो सबसे बेस्ट है। बाकी अक्सर जो शरबत बन रहे हैं बाज़ार में आ रहे हैं ये सारे सेंट हैं और वो सारे ख़राब करते हैं। अच्छा, बादाम का शरबत सेंट से नहीं बनता? बनता है लेकिन वो घर में बना लेते हैं लोग। आम घर में बनाएं, चीनी को आम कोई बताएं। जैसे कोई मैंने गुज़श्ता दिनों एक इंडिया की वीडियो थी उसमें देखा था, उसमें उन्होंने मिश्री का और इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं। तो आम चीज़ बता रहा हूँ ना, शकंजवी लीमू की। अच्छा, ये तो सबको पता है ना। बस लोग ख्वाहिश करते हैं कि शरबत पीने की। फिर शरबत पीने का कोई बता दें टोटका। बादाम का शरबत, हाँ, कोई ऐसा टोटका बता। बस बादाम का शरबत बनाएं, चीनी का बनाएं, क्वाम बनाएं, पानी में घोलें और पकाएं। क्वाम बन जाए तो आखिर पे बादाम जो उसको पहले पानी में डाल के उबाल के उसका छिलका उतार लें, फिर उसको रगड़ाई करें तो उसको उस शरबत में बाद में डाल के फिर अपने क्वाम में डाल के तो फिर एक दफ़ा पका लें ताकि वो क्वाम में मिल ही जाए। और यानी पहले बादाम जो है उसको उबालना है। हाँ जी, बादाम इसलिए उबालना है कि वो छिलका उसका आसानी से उतर जाए। अच्छा, वो उतार के फिर उसको छिलका उतार के रगड़ाई कर लेनी है। रगड़ाई के बाद जो चीनी का क्वाम या शीरा तैयार किया है उसमें डाल लेना है। उसमें डाल के फिर पका दें एक दफ़ा। अच्छा, फिर पका देना है। हाँ जी, फिर क्या करना? वो जो पानी उसमें जिसमें रगड़ा है पानी, वो पानी पक जाए। काफ़ी देर शरबत पड़ा भी रहे तो ख़राब ना हो, बू ना मारे। अच्छा, यानी उसके बाद उसको निथार लेना है। हाँ, पुन लेना है जी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये पीना चाहिए। फ़ायदा इसका क्या हो सकता है? ये दिल को फ़र्क देता है, असाब को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, प्यास मिटाता है, सुकून आवर है। बादाम के जो फ़ायदे हैं वही इसके हैं। अच्छा, ठीक है।